सर, आपके आपके टेन्योर में कोई ऐसा ऑपरेशन जो ऐसा लगा हो कि हाँ भाई मौत छू के चली गई और बहुत ही टफ रहा और उसको अचीव करने के बाद आपको लगा कि यस? ओके, अब आपने पूछा है तो फिर थोड़ी सी इसमें स्टोरी आ जाती है। प्लीज सुनाइए, हम बिल्कुल तैयार हैं। एक ऑपरेशन था जिसमें जम्मू कश्मीर पुलिस, बीएसएफ, लाइन ऑफ कंट्रोल की इन्फेंट्री बटालियन और हमारी राष्ट्रीय राइफल्स बटालियन, हम सब ने मिलकर एक ऑपरेशन किया था। और ये बहुत ही अच्छा कोऑर्डिनेशन, जो कई बार लोग बोलते हैं ना कि डिफरेंट एजेंसीज में हमारा कोऑर्डिनेशन अच्छा नहीं है, तो थोड़े से एफर्ट मारने पड़ते हैं। आप एफर्ट्स लगाइए थोड़े से, कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छा होता है। और सिर्फ ऑफिसर लेवल पे नहीं, सिर्फ सीनियर लेवल पे नहीं, जवानों के लेवल पे भी बहुत अच्छा कोऑर्डिनेशन होता है। इस ऑपरेशन में लश्कर के टेररिस्ट और हिजबुल के टेररिस्ट ये मिलके, इनके नंबर्स बहुत जल्दी डिप्लीट हो रहे हैं। आप लोग देखोगे अगर जो मीडिया में न्यूज़ है तो बहुत जल्दी जल्दी मारे जा रहे हैं, नंबर्स कम हो रहे हैं। तो ये इकट्ठा हो रहे, फिर से ना अपने आप की ताकत को रिस्टोर करो। तो ऐसे करके इन्होंने एक ऑपरेशन किया। लश्कर के टेररिस्ट लाइन ऑफ कंट्रोल क्रॉस करके आए और वहां पे हिजबुल वालों के साथ मिल गए। और यहां से जम्मू कश्मीर पुलिस ने बहुत अच्छा काम किया और उन्होंने इनकी पूरी ट्रैकिंग शुरू कर दी। उनको पता था ये किधर जा रहे हैं। वहां पे हमारी बटालियन का एरिया था, तो हमारे साथ डिस्कशंस में इन्वॉल्व हुए और उनकी डेली ट्रैकिंग हम कर रहे हैं। आप सोचिए, ऐसी जगह पे जहां पे कोई मोबाइल नेटवर्क नहीं है, जहां पे कोई रेडियो कम्युनिकेशन नहीं हो रहा, वो लोग जो आ रहे हैं उनको रास्ता नहीं पता और उनको रास्ता दिखाने के लिए लोकल लड़के गए हुए हैं हिजबुल वाले, और वो उनको लेके आ रहे हैं। यानी कि वो जानते थे कि फौज कहां पे बैठी है, वो जानते थे पुलिस कहां है, उनको पता था कौन सा नाला, कौन सा पहाड़, कौन सा पत्थर किधर है। और ये इनमें से जो दो हिजबुल वाले थे वो थे जो जानते थे 10 साल पहले अपने उन्होंने गड्ढे कहां छुपाए हुए हैं, हाइट्स कहां बनाए हैं, कैशेस कहां बनाए हैं, हथियार कहां है, एमुनिशन कहां है, जो हमें नहीं पता, वो लोग जानते हैं। और ऐसा करते हुए आ रहे हैं। और ऐसे में मैं नाम नहीं बता सकता, एक जम्मू कश्मीर पुलिस का जवान, वो उनको पीछे शैडो करता हुआ अकेला 1 महीने तक उनको शैडो करता हुआ आता था और हमें इंफॉर्मेशन देता था। मैं टाउन कमांडर था वहां। और वो एक लड़का उनको पीछा करता हुआ लेके आया, उसने देखा और डेली हमें इंफॉर्मेशन मिली, फिर हमें खबर मिली कि वो कहां पे हैं। तो आप सोचिए कि एक ऑपरेशन वो होता थोड़ी देर का, आधे घंटे 1 घंटे हमने गोली चलाई, लेकिन उसकी प्रिपरेशन महीनों तक चल रही होती है। डिफरेंट एजेंसीज उस पर लगे होते हैं और हम आपस में कोऑर्डिनेट कर रहे होते हैं। जब ये टेररिस्ट आके वहां बैठे तो 4 थे ये, हमें इंफॉर्मेशन मिली, और एक बहुत बड़ा जंगल था ये जिसमें पूरा रॉकी पैचेस थे। वहां के बैठे, हम गए तो हमारे साथ एक स्पेशल फोर्सेस की टीम, उनके साथ भी काफ़ी एक्सटेंसिवली काम किया, एक जम्मू कश्मीर पुलिस की टीम और हमारी बटालियन की टीम, 3 टीम्स ने जाके उस एरिया को पूरा स्कैन करते हुए वहाँ हम पहुँचे। उनको पूरा, जैसे बोलते हैं कि स्टॉप्स लगाते हैं, हम स्टॉप्स लगाते हैं, कॉर्डन ऑफ करते हैं उस पर्टिकुलर एरिया को। अनडिटेक्टेड वहाँ तक पहुँचे और हमने डिसाइड किया था कि जब फर्स्ट लाइट होगा सुबह करीब 5 बजे के आसपास, जब हल्की सी रोशनी आनी शुरू होगी, तब हम पहला कॉन्टैक्ट स्टैब्लिश करेंगे। तो एक्चुअली ये बड़ा मज़ा आता है। पाकिस्तानी सोचते होंगे वो बहादुरी दिखा रहे हैं, हम एक्चुअली वीडियो गेम की तरह इसको सोचते हैं कि वो वहाँ बैठा होगा, हमें कब मारना है, कैसे मारना है, कौन से हथियार से मारना है। मतलब ये सिर्फ डायलॉग नहीं है, वक्त भी हमारा होगा, जगह भी हमारी होगी। हाँ, ये डायलॉग नहीं है खाली। हाँ, हम सत्य के साथ हैं। मैं जिस दिन नेशनल डिफेंस एकेडमी गया तब से लेके आज तक मैंने यही सुना कि इंडियन आर्म फोर्सेस, भारत, हम एक मॉरल आर्मी है। हम अपने मॉरल्स को करेक्ट रखते हैं। तो निर्दोष को कुछ हो ही ना, और जो ये दोषी है कोई कीड़ा बच के जाए ना। तो थॉट प्रोसेस क्लियर रखते हैं। हम वहाँ पहुँचे और वहाँ पे हमारी टीम्स ने जाके कॉर्डन लगाया और तब हमने देखा कि एक बड़ा सा बोल्डर था पत्थर का, उसके ऊपर एक आतंकवादी बैठा हुआ था। तो हम उससे और क्लोज इन हुए, उसको सेंट्री ये लोग बिठाते हैं, क्लोज इन हुए, देखा, उसका पॉजिटिव आइडेंटिफिकेशन हमने करा और उसके बाद 2 ऑफिसर्स में बहस हुई कि पहले कौन उसको हेडशॉट लेगा। अच्छा। और उसमें टेवोर वाला जीता, उसने हेडशॉट लिया। और उसके बाद फिर उन आतंकवादियों के साथ हमने ऑपरेशन किया जिसमें वो एक पत्थरों के बीच का गैप था जिसमें वो छुपे हुए थे, जहां पे आप डायरेक्ट हिट नहीं ले सकते। तो वहां पे वो बहादुरी काम आती है कि कौन वहां जाएगा और जाके ग्रेनेड लॉब करेगा। तो ये सारी चीजें आती हैं। तो जहां एक तरफ एडवांसमेंट्स की बात होती है, हम ड्रोन्स भी यूज कर रहे थे,
जिनसे हमें, तो कई बार ऐसी सिचुएशंस आती हैं जहां पे आपको फिजिकली जाने की जरूरत होती है, तो एडवांसमेंट्स और उन एडवांसमेंट को कॉम्प्लीमेंट करने वाले हमारे भारत के बहादुर जवान, ये मिलके एक बनती है कॉम्बिनेशन, और उससे पाकिस्तान डरता है। चाहे वो बोलता नहीं होगा, वो डरता है, क्योंकि जब आतंकवादी हमारे सामने आता है उसके पैर कांपते हैं, उसके पसीने छूटते हैं, और वो हमारे पैर भी छूता है। मतलब आतंकियों को ठीक ठाक डरा के आप लोग रखते हैं। ये कंधा उसी ऑपरेशन में जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, उसी में आपका नहीं, वो उससे पहले हो गया था। अच्छा। पर मैंने डॉक्टर की बात अनसुनी करके 2.5 साल और रहा मैं राष्ट्रीय राइफल्स में। अच्छा, वंडरफुल। तो ये चोट, ये कैसे लगी इंजरी आपको? ये एक्चुअली 5 लश्कर के आतंकवादी थे हमारे एरिया में, और वो मेरी कंपनी के इलाके में घुस रहे थे। मैं अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली उस दिन सेक्टर कमांडर के पास था। मैं जब लौट के आया तो मुझे पता चला ऐसे आतंकवादी आ रहे हैं, तो फटाफट से मूव करे। टाइम बहुत कम था, रिएक्शन टाइम, और उस टाइम पे खेतों में मक्की के पेड़ थे। सितंबर अक्टूबर की बात है, तो सर्दियां भी हल्की शुरू हो गई थी और मक्की के खेत थे, वो काफ़ी मक्की बड़ी हो जाती है 6, 7, 8 फुट, तो बीच में से जाना बड़ा मुश्किल हो रहा था। और हम थोड़ा लेट हो गए थे, तो आतंकवादी पहले आ चुके थे अंदर। हमने उसका स्टोन का जो बना होता है खेतों के बीच का पार्टीशन, उससे दौड़ते हुए जा रहे थे। आतंकवादी हमसे पहले था, उसने हमें देखा और उसने हमारे ऊपर फायर करा। जब फायर करा तो बुलेट प्रूफ पे गोलियां लगी, मेरे भी और बाकी के भी। नीचे गिरे, पूरा बैटल लोड था, हाथ उखड़ा टूटा, जवानों ने चढ़ाया, लगा के ऐसे ही डिसलोकेशन हुआ है। फिर हमने दुश्मन पे कार्रवाई शुरू करी। उस ऑपरेशन में हमने मतलब चोट लगने के बाद रिटायर्ड हट का ऑप्शन नहीं था? क्रिकेट थोड़ी खेल रहे थे। गुड। देखिए, वो प्लेयर्स, क्रिकेट मैचेस, वो अलग दुनिया होती है जहां पे आज अगर आप अच्छा नहीं खेल पाए तो आप कल खेल लेंगे। मैं जो गेम खेलता था, उस गेम में अगर आज मैं नहीं खेल पाया तो किसी के घर पे रोटी कमाने वाला कभी लौट के नहीं आएगा। तो इसलिए हमारे लिए रीटेक का ऑप्शन नहीं था, सब कुछ लाइव था। और वहां पे मेरे सामने 2 चीजें थी, मेरी पर्सनल सेफ्टी या फिर मेरी ड्यूटी। जिस भरोसे पे 140 करोड़ भारतवासियों ने मुझे एक अफसर बना के वहां पे बिठाया है, तो मैं अपनी ड्यूटी से मुंह कैसे मोड़ सकता हूं? तो फिर इस टूटे हुए कंधे के साथ आपने आगे ऑपरेशन को अंजाम दिया? हाँ, वो एक्चुअली रियलाइज ही नहीं हुआ। जब कई बार लोग पूछते हैं कि सर डर लग रहा था, क्या हो रहा था, एक्चुअली उस टाइम पे कुछ नहीं आता। मेरे को अपना काम दिख रहा होता है और मुझे ये दिख रहा होता है कि मैं पीछे नहीं हट सकता, मेरे पीछे कितने लोगों का भरोसा और विश्वास है। उस दिन उस ऑपरेशन में हमने 3 लश्कर के आतंकवादी मारे। एक को एक दिन बाद मारा और एक बाद में जिंदा पकड़ा गया था, जिसके गन शॉट वुंड्स थे। तो ये बड़ा अच्छा है, मीडिया में भी है, इसकी न्यूज़ लोग देख सकते हैं। ट्रू सर, ट्रूली इंस्पायरिंग।